हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। इस वीडियो में हम उडू के बेसिक स्ट्रक्चर और उसके बेसिक ऑपरेशंस पर बात करते हैं। हम देखेंगे कि उडू की डिफरेंट ट्रांजैक्शंस किस तरीके से उनका लेआउट है और वो किस तरीके से काम करती हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और उडू की कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स एप्लीकेशन के अंदर ये हम अगर चले जाएं तो यहाँ पर राइट साइड में उर्दू के अंदर जो राइट साइड है वहाँ पर देखें कि कुछ आइकॉन्स आ रहे हैं। ये जो आइकॉन्स हैं ये बेसिकली उर्दू के व्यूज़ हैं। व्यूज़ डिफरेंट लेआउट्स हैं, रिकॉर्ड्स के या ट्रांजैक्शंस के डिफरेंट लेआउट्स हैं। जैसे जैसे हम ये व्यूज़ चेंज करते जाएंगे, ये व्यूज़ को चेंज करते जाएंगे तो ये इंटरफेसेस जो हैं वो लेआउट चेंज होते चले जाएंगे। नॉर्मली उर्दू का फॉर्म व्यू एडिटेबल रहता है, बाकी व्यूज जो हैं वो रीड ओनली मोड के अंदर रहते हैं। समटाइम जो आपका ये लिस्ट व्यू है या फिर ट्री व्यू है ये भी इसके अंदर भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लिस्ट व्यू आ रहा है या फिर इसको हम ट्री व्यू भी बोल सकते हैं। और उसके साथ मेरे पास दूसरा जो है वो कैनबैन व्यू है या कार्ड्स की फॉर्म के अंदर मेरे पास डाटा शो हो रहा है। फिर उसके बाद कैलेंडर के अंदर चलेंगे तो ये कैलेंडर के ऊपर मेरे यहाँ पर डाटा शो होगा। फिर उसके बाद ये एक पिवट व्यू है, यहाँ पर एनालिसिस के लिए ये नॉर्मली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट हम फिल्टर्स के साथ इसकी रोज और कॉलम्स की के साथ हम डाटा जो है वो अपना सॉर्ट आउट करके और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए हम इसको इफेक्टिव टूल है पिवट व्यू हम देख सकते हैं। उसके बाद ये ग्राफ की शक्ल में हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है एनालिसिस के लिए। और ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अभी हम सेल्स एप्लीकेशन है तो सेल ऑर्डर के ऊपर कोई भी जो नोटिफिकेशंस है या फिर एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं, कुछ सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर अवेलेबल होगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड इससे थोड़ा सा हम लेफ़्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आइकॉन्स आ रहे हैं। इससे थोड़ा सा लेफ़्ट देखते हैं तो ये नेक्स्ट और प्रीवियस का हमारे पास ये आइकॉन्स आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रीवियस है और इसके साथ ही ये शो हो रहा है 1 to 9/9। ये हमारे पास पेजिंग और रिकॉर्ड नंबर है। अभी 1 to 9 मीन्स 1 से 9 तक जो रिकॉर्ड्स है वो इस वक्त शो हो रहे हैं और टोटल जो है वो 9 ही है। तो ये जो पेजिंग है और ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू के अंदर 80 रिकॉर्ड जो है वो शो होते हैं। अगर 80 से ज़्यादा होंगे तो वो फिर पेजिंग जो है वो नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा। पेजिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 to 80 रहता है। अगर हम उसको 100 करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरह 1 to 9 आ रहा है, अगर मैं इसको पेजिंग चेंज कर देता हूँ 1 to 5, अब टोटल रिकॉर्ड 9 है और 5 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। और जैसे मैंने 5 किया तो ये मेरे पास जो नेक्स्ट और प्रीवियस के आइकॉन्स हैं ये भी इनेबल हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 4 रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज पर चले गए और 5 रिकॉर्ड जो है वो प्रीवियस पेज के ऊपर है। तो ये 1 to 5 मेरे पास प्रीवियस पेज के आइकॉन आ चुके हैं। उसके बाद ये हमारे पास हर ट्रांजैक्शन के ऊपर सर्चिंग अवेलेबल है। अगर मैं इसको सर्च को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ग्रुप्स अवेलेबल हैं और ये फेवरेटीज अवेलेबल है। फ़िल्टर के अंदर जो फ़िल्टर्स हैं वो प्री डिफाइंड फ़िल्टर्स उनको हर स्क्रीन के ऊपर हमें प्रोवाइड करता है। और उसके बाद कस्टमाइज फ़िल्टर्स हैं। जो प्री डिफाइंड फ़िल्टर्स हैं, कोटेशन आ रहा है से यहाँ पर कोटेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब जो रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स रह गए हैं। और अगर मैं सेल्स ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्री डिफाइंड है, कोटेशन पर क्लिक करता हूँ तो ये 3 रिकॉर्ड्स आ गए। इसी तरह क्रिएट डेट के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं। मार्च का फिल्टर लगाया तो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर अप्रैल के ऊपर लगाते हैं तो ये हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह अगर कस्टम फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पर लेट से पार्टनर का फिल्टर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास नंबर के नाम से आ रहा है, जिमिनी के नाम से आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको ऐड कस्टम फिल्टर पर क्लिक किया है तो ये एक जो पॉपअप विंडो है ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं कस्टमर लिखता हूँ
कस्टमर मेरे पास यहाँ पर कस्टमर मैंने लिखा है, तो ये आ चुका है कस्टमर, GEM मैंने लिखा है, और उसके बाद मैंने फिल्टर अप्लाई किया है, तो ये जिमिनी फर्नीचर जो है ये इसके रिकॉर्ड मेरे पास आ चुके हैं। तो इस तरह से मैं कस्टम फिल्टर जो है वो उसको अप्लाई कर सकता हूँ। अब ग्रुप्स में आ जाते हैं। ग्रुप्स मेरे रिकॉर्ड जो हैं स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं, उनको वो ग्रुपिंग की शक्ल में कर देगा। लेट्स से यहाँ पर कस्टमर कर देते हैं, तो ये मैंने कस्टमर किया है, तो ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अब ये जोविल्स 2 रिकॉर्ड्स हैं, उसके बाद रेडीमेड है, उसके पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, और ये टोटल उसका सम जो टोटल है उसका आ रहा है। और लुम्बर इनकॉर्पोरेशन है, यहाँ पर जो टोटल का सम मेरे पास आ रहा है। ये फर्नीचर, इसका भी टोटल 16 रिकॉर्ड्स हैं, और 2 सम होकर मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये उनको सम कर देगा। ये अब टोटल 23 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर हमने अगर कस्टमर किया है तो ये कस्टमर वाइज आ चुके हैं। इसी तरह सेल पर्सन वाइज कर रहे हैं, तो ये मार्क डेमो जो है वो 14 है, और माइकल एडमिन जो है वो उसके 9 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये सेल्स पर्सन वाइज शॉपिंग और मल्टीपल ग्रुपिंग भी हम कर सकते हैं। पहले सेल पर्सन है और उसके अंदर कस्टमर्स, तो मैं ये 14 रिकॉर्ड्स मार्क डेमो किया है, उसको ओपन करूंगा तो उसके अंदर जो है वो कस्टमर्स भी मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ से ये मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। अब उसके बाद ये जो फ़िल्टर है ये मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, तो हम अब फेवरेटिस के अंदर इस फ़िल्टर को सेव कर सकते हैं फॉर इन फ्यूचर यूज़। यहाँ पर मैं कस्टमर ऑर्डर्स, ग्रुप बाय कस्टमर्स, यहाँ पर मैं कस्टमर्स लिख देता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, तो जैसे ही मैं ट्रांजैक्शंस ओपन करूंगा कोटेशन की या सेल ऑर्डर की, तो ये डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर अप्लाई होगा। और अगर मैं इसको शेड कर देता हूँ, शेड का मतलब ये है कि दूसरे यूज़र जो हैं वो भी इस मेरी जो ये सर्चिंग को मैंने सिलेक्शन को सेव किया है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इन दोनों के बगैर अगर सेव करता हूँ तो ये मेरे पास सेव हो चुका है ग्रुप बाय कस्टमर। और अब हम जब ट्रांजैक्शंस को ओपन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा ग्रुप बाय कस्टमर, तो वो मेरे पास एप्लीकेबल होगा, अप्लाई हो जाएगा। नया रिकॉर्ड जब भी हमने कोई क्रिएट करना है तो न्यू पर हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास न्यू रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये न्यू रिकॉर्ड करने के बाद ये हमारे पास जो फॉर्म व्यू है, ऑलवेज फॉर्म व्यू ओपन होगा डाटा एंट्री के लिए। फॉर्म व्यू के अंदर राइट साइड पर अगर हम चले जाएं तो ये चैटर सेक्शन है। चैटर सेक्शन हमेशा फॉर्म व्यू के अंदर अवेलेबल रहता है उर्दू के अंदर। ये चैटर सेक्शन के अंदर मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। ये वो कम्युनिकेशन है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कम्युनिकेशन है, ट्रांजैक्शंस है, वो यहाँ पर चैटर सेक्शन के अंदर सारी अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पर हम कोई प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट को ओपन किया तो यहाँ पर ये जितनी भी कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर आ रही है। ये ऑटो बोट के नाम से एक आ रही है। यहाँ पर सेंड मैसेज है, लॉग नोट है और एक्टिविटीज़, ये 3 ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास सर्चिंग भी अवेलेबल है। ये फॉरवर्ड्स का आइकॉन है। सेंड मैसेज, जब हम एक मैसेज जो है वो मैं ये अपने कस्टमर को सेंड करना चाह रहा हूँ, तो सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर दिस ऑर्डर हैज़ बीन डिस्पैच्ड मैंने लिख दिया और ये सेंड मैसेज कर दिया है। तो ये मैसेज जो है वो ईमेल जो है वो इसको चला जाएगा। इसके साथ अगर मैं कोई लॉग नोट, कोई इंटरनल नोट जो है वो मेंटेन करना चाह रहा हूँ, जो फॉलोअर जो हैं वो उनके लिए, ये फॉलोअर्स के लिए जो भी इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहे हैं उन सब के लिए वो उन सब लॉग नोट को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर द ऑर्डर हैव बीन कंप्लीटेड एंड नो ऑर्डर इज अराइव। मैं इसको लॉग नोट कर देता हूँ। ये लॉग नोट कर दिया है। अब लॉग नोट के अंदर ये जो आइकॉन मेरे पास आ रहा है ये फॉलोअर्स का आइकॉन है। यहाँ पर जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये 3 फॉलोअर्स हैं इंक्लूडिंग जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ,
तो ये तीनों के लिए ये लॉग नोट है, इन तीनों को मैसेज चला जाएगा और ये लॉग नोट को रीड कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई फॉलोअर है तो इसको ऐड फॉलोअर करने के बाद भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र्स जो है, डिफरेंट एम्प्लॉइज जो हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये कोई भी डॉक्यूमेंट, यहाँ से अगर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊँ और मेरे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास एक फ़ाइल आ रही है, ये काफ़ी बड़ी फ़ाइल है, तो मैं इसको ओपन करके तो इसको अटैच कर सकता हूँ। तो अभी हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। मैसेजेस, अगर कोई मैं अपना मैसेज जो है वो फाइंड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से हम मैसेज अपना फाइंड कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर लिखा है तो 2 मैसेज जो है उनके अंदर मैंने ऑर्डर मेंशन किया है, तो ये मेरे पास उर्दू ने यहाँ पर सर्चिंग की फैसिलिटी भी दे रखी है, तो यहाँ से मैं मैसेज को सर्च कर सकता हूँ। इसके बाद एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ जो है वो इसके ऊपर डिटेल के साथ एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैं करूँगा।